नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अभी हाल ही के 1-2 दिन के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैव डेवलप्ड अ contactless application to ease air traveling for passengers amid the COVID-19 crisis। अभी हाल ही में किस संस्थान के छात्रों ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित अनुप्रयोग विकसित किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की, 4 ऑप्शन है। इसमें से जो इसका सही आंसर है वो है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी इसका सही आंसर है। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक ऐसे एप्लीकेशन को विकसित किया है। जो एप्लीकेशन फ्लाईजी के रचनाकारों ने इसे भारत का पहला समर्पित आधुनिक विमान समाधान कहा है, जो सुरक्षित और संपर्क रहित हवाई यात्रा को सक्षम बनाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के निर्देशानुसार विकसित किया गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और IATA का मुख्यालय कहाँ है? IATA का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है IATA जो है। IATA का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। एयरलाइंस का एक ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 वो है, हु हैज टेकन ओवर एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। सिनकैन नाम से इसे जाना जाता है। 2020 में इसका जो है कमांडर इन चीफ को क्या है बदला गया है। तो देखते हैं इसका जो नया कमांडर ऑफ चीफ है वो कौन है। तो इसके जो नए कमांडर एंड चीफ है वो कौन है? इसके नए कमांडर एंड चीफ का नाम है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे इसके क्या है, नए इसके कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये कौन से नंबर के इसके कमांडर इन चीफ है? ये है इसके 15th नंबर के इसके कमांडर इन चीफ है। ठीक है, ये इस पदभार को संभालने से पहले काम करते थे। इस पदभार को संभालने से पहले ये करते थे अनुशासन, सेरेमोनियल और कल्याण के विषयों से संबंधित सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किया है जो इससे पहले वाले थे, सिनकैन के लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो थे पोडली शंकर को इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है, पोडली शंकर। और जो कि कभी रिटायर कब हुए हैं वो है 31 मई 2020 को। 31 मई 2020 को रिटायर हुए हैं। उनकी जगह पे ये नए लेफ्टिनेंट जनरल आए हैं मनोज पांडे। इन्होंने 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में क्या किया है, इसका पदभार संभाला है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3rd क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड खेलो इंडिया ई पाठशाला इन एसोसिएशन विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन जून 2020। जून 2020 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल संघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ? देखते हैं इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा सही आंसर है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, जिसको जाना जाता है साई के नाम से, शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं साई। ठीक है, 1 जून 2020 को राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर इसने खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया है। ठीक है, यह कार्यक्रम क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें जमीनी जो इतने हाई लेवल पे नहीं होते हैं एथलीट, उनके लिए शिक्षा कार्यक्रम लगाया गया है ताकि वो ऑनलाइन अपनी कुशलता को बढ़ा सके। ठीक है, यह उन युवा एथलीटों को शिक्षित करेगा जो महामारी के कारण पिछले कुछ हफ्तों में अपनी अकादमियों में प्रशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। जो अपनी अकादमी में नहीं जा पा रहे हैं उन सबके लिए ये किया गया है, नया प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AESI। ठीक है, चंडीगढ़ चैप्टर इन जून 2020 में हमारे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AESI चंडीगढ़ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे, इसने चुना गया है, इन 4 ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन है संजीव घुरेटिया। संजीव घुरेटिया जी को यहाँ पर चुना गया है नए अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, इन्होंने 1 जून को, इन्होंने कब लिया अपनी शपथ, इन्होंने 1 जून को क्या अपना कार्यभार संभाला है। ठीक है, 1 जून को किस उपलक्ष्य में संभाला था इन्होंने, 1 जून को नई दिल्ली के SPIC DRDO के निदेशक डॉक्टर प्रविंद्र कुमार से, ठीक है, एक ऑनलाइन समारोह के दौरान अपना पद संभाला है। वह क्या है, वह एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है, जिन्होंने ये क्या थे, इनका पास्ट क्या है कि ये इंडियन एयरफोर्स में थे। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में इन्होंने 32 से ज्यादा साल इन्होंने क्या किया है, काम किया है, अपनी सेवा दी है इंडियन एयरफोर्स में। ये उसमें किस तौर पे, वो किस पद पर कार्यरत है, ये उस पे कार्यरत है, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर थे वहां पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट has set a target to provide Kisan credit card to how many dairy farmers belonging to milk unions and milk producing companies under a special drive within next 2 months। ठीक है, सरकार ने अगले 2 महीनों के भीतर विशेष अभियान के तहत दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े कितने डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा है। तो जो सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य रखा है सरकार ने अभी 2 महीने के अंदर उन्होंने 1 करोड़ 50 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कार्ड कब से कब तक बांटे जाएंगे, ये बांटे जाएंगे जून से लेकर के 31 जुलाई तक। जून से लेकर के 31 जुलाई तक ये कार्ड बांटे जाएंगे। ठीक है, और ये किसको दिया जाएगा, ऐसे किसान जिनके पास पहले से ही भूमि के स्वामित्व के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड है। जिनके पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड है, वे अपनी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को क्या है, बढ़ा सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि जिन किसानों के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड है, वो अपनी किसान सीमा को और आगे के लिए बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय BCCI फॉर द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए अभी किसको नामांकित किया गया है, इन 4 खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, 4 हमारे खिलाड़ी हैं। इनमें से किस खिलाड़ी को इस पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, नामित किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं किसे नामांकित किया गया है। इन 4 में से नामांकित जिस खिलाड़ी को किया गया है वह है हमारे रोहित शर्मा को इसके लिए नामांकित किया गया है। और इसी के साथ साथ जो बोर्ड है, बोर्ड ने क्या किया कि अर्जुन पुरस्कार के लिए अर्जुन अवार्ड के लिए उन्होंने ईशांत शर्मा और
शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी क्या किया है, ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, इन तीनों को भी क्या किया गया है इस चीज के लिए, इस अर्जुन अवार्ड के लिए इन तीनों को भी नामांकित किया गया है। ठीक है, और इससे पहले जो 2019 के लिए आईसीसीआई ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए क्या किया गया था, रोहित को विश्व कप के एक संस्करण में 5 दिवसीय शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने थे। क्या था, 2019 के जो आईसीसीआई ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो नामांकित किया गया था उसमें रोहित शर्मा को क्या किया गया था, रोहित शर्मा विश्व कप के एक संस्करण में, आपको याद होगा संस्करण में 2019 में एक दिवसीय शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने थे, इसलिए उनको इसके लिए नामांकित किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, The Indian Meteorological Department (IMD) has issued a red alert for which of the following states for 4 June 2020 due to the cyclone storm Nisarga? आपको पता होगा भारत के मौसम विभाग IMD ने चक्रवाती तूफान निसर्गा के कारण 4 जून 2020 को निम्न में से किस राज्य के रेड अलर्ट जारी किया था। कौन कौन से राज्य थे वो देख लेते हैं, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इनमें से किस किस राज्य के लिए किया गया था, वो किया गया था एक तो आपका गुजरात के लिए और एक किया गया था आपके महाराष्ट्र के लिए, यानी कि हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। और जो अरब सागर पर निम्न दबाव बन रहा था उसकी वजह से क्या है, वो तूफान आ रहा था, तो उसने महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों राज्यों में वर्षा होगी। ठीक है, और IMD ने केरल, कर्नाटक, गोवा और तटीय महाराष्ट्र के लिए नारंगी कोड चेतावनी भी जारी की है। नारंगी कोड चेतावनी यानी कि लोगों को कहा गया था कि वह अपने घर से बाहर ना निकले, घर पर ही रहे। सुबह से लेकर के शाम तक इसमें बहुत तेज तूफान आने का संभावना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अ डिसइंफेक्शन यूनिट नेम्ड एज अल्ट्रा स्वच्छ? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? अल्ट्रा स्वच्छ, यहाँ पे स्वच्छ है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे स्वच्छ नहीं है, ये है स्वच्छ। ठीक है, तो यहाँ पर स्वच्छ, तो इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था? इसको बनाया है DRDO ने। किसने बनाया इसको? DRDO ने। ठीक है, ये क्या है, किस तरह का उपकरण है? यह है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य सही सामग्री की एक विशिष्ट श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकता है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने उद्योग साझेदार जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस उत्पाद को क्या है, विकसित किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, इन्होंने क्या किया है, इस उत्पाद को क्या किया है, मिलकर विकसित किया है। कहाँ पर? दिल्ली की एक प्रयोगशाला में DRDO ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑन हिज प्लेटफॉर्म इफेक्टिव 1 जून 2020? 1 जून 2020 से 1 जून 2020 पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM लॉन्च किया है। किसने किया है ये RTM लॉन्च? ये RTM लॉन्च किया गया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है, और बोली सत्र बंद होने के 1 घंटे के भीतर बिजली वितरण के साथ दिन में 48 नीलामी सत्र होंगे। ये इसमें कहा गया है बिजली की मांग आपूर्ति भिन्नता का प्रबंधन करने और सबसे कुशल तरीके से 24 घंटे 24/7 बिजली आपूर्ति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाजार वितरण उपयोगिताओं की सहायता करेगा। ये इस चीज के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा,
केंद्र ने 2020-21 के दौरान किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है 175 करोड़ रुपए की। किस चीज के लिए दी है और किस राज्य के लिए दी है? वो दी है मेघालय के लिए। कौन से राज्य को दी गई है? वो दी गई है मेघालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मेघालय। ठीक है, और जल जीवन इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में। 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। क्या है इसका उद्देश्य? कि हर घर में क्या हो, एक नल कनेक्शन हर परिवार में लगाओ। ठीक है, मेघालय में क्या होता है कि मेघालय में औसत से अधिक वर्षा होती है और प्राकृतिक जल संस्थान प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, हालांकि हानिकारक मानव हस्तक्षेप के कारण जो जल स्तर है वो क्या हो गया, कम हो रहा है। ठीक है, और मेघालय की बात यहाँ पर आई है तो मेघालय का राज्य पशु कौन सा है? मेघालय का राज्य पशु है बालदार तेंदुआ। मेघालय का राज्य पशु है बालदार तेंदुआ। बालदार तेंदुआ इसका राज्य पशु है। और इसका राज्य पक्षी कौन है? आम पहाड़ी मैना। जो पहाड़ी मैना होती है वो इसका क्या है? मैना इसकी क्या है? राज्य पक्षी है। और राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बलप्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। क्या है इसके राष्ट्रीय उद्यान का नाम? बलप्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। दो इसमें राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से दो राष्ट्रीय उद्यान है? एक तो है इसमें राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है बलप्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान, और जो दूसरा है वो कौन सा है? दूसरा है इसमें, दूसरा है यहाँ पर नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है? 11th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जून 2020 में निम्न में से किसने पेंशन के कमिटेड मूल्य की बहाली के कारण 105 करोड़ रुपए के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की है? तो इनमें से कौन से विभाग ने दिया है? इंडिया पोस्ट, LIC, EPFO और SAB। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा EPFO। EPFO ने क्या किया है? कमिटेड मूल्य की बहाली के कारण 105 करोड़ रुपए बकाया के साथ 868 करोड़ रुपए पेंशन जारी की है। ठीक है, EPFO के पास अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से 65 लाख से अधिक क्या है? पेंशनर्स है। ठीक है, यह कर्मचारी क्या होता है? पेंशन योजना के तहत पेंशनरों के लाभ के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ पर कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन, Which day is celebrated every year as तेलंगाना फॉर्मेशन डे? हर साल किस दिन को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन से दिन को मनाया जाता है गठन दिवस के रूप में? 1 जून, 2 जून, 31 मई या 30 मई? यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है इसका 2 जून। 2 जून को यहाँ पर किस तौर पे मनाया जाता है? तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वह दिन है जब तेलंगाना को क्या हुआ था? राज्य आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो तेलंगाना गठन दिवस पर राज्य अपने नागरिकों को विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए भी सम्मानित करता है। तो तेलंगाना की यहाँ पर बात आई है तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो तेलंगाना का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? जो तेलंगाना का राज्य पक्षी है वो है भारतीय रोलर। कौन है तेलंगाना का राज्य पक्षी? भारतीय रोलर। ठीक है, और तेलंगाना का जो राज्य पशु है, राज्य पशु कौन है तेलंगाना का? तेलंगाना का राज्य पशु है चीतल। ठीक है, ये भारतीय रोलर इसका क्या है? राज्य पक्षी है। और चीतल क्या है इसका? चीतल है इसका राज्य पशु।
राज्य पशु। और राष्ट्रीय उद्यान क्या कौन कौन से इसमें राष्ट्रीय उद्यान है? इसमें राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो हो गया आपका कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपका इसमें मृगावती राष्ट्रीय उद्यान। 3 राष्ट्रीय उद्यान है इसके। पहला है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, और दूसरा इसका दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसमें महावीर हरिना वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। और जो थर्ड है इसका, थर्ड कौन सा है इसका? थर्ड है इसका मृगावती राष्ट्रीय उद्यान। तीन राष्ट्रीय उद्यान है इसमें। कौन कौन से? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है मृगावती राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The researcher at which of the following institutes have found a rare fish from Setukarai coast of Tamil Nadu in the Gulf of Mannar? ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु के सेतुखराई तट से एक दुर्लभ मछली पाई है? तो कौन से संस्थान ने वो मछली पाई है? तो वो है आपका सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मरीन्स फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु के सातुकराई तट से एक दुर्लभ मछली पाई है। ये कौन सी मछली है? ये है बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बैंड टेल इसका नाम है बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है स्कोपनोप्सिस नेग्लेक्टा। ठीक है, ये क्या है? एक बहुत ही दुर्लभ समुद्री प्रजाति है जो चुभने वाली जहरीली रीढ़ और रंग बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ठीक है, यह पहली बार है जब इस विशेष प्रजाति को भारतीय जल में जीवित पाया गया है। इससे पहले इसे भारतीय जल में जीवित नहीं पाया गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन नेम्ड चैंपियंस फॉर एमएसएमई सेक्टर इन जून 2020 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में एमएसएमई सेक्टर के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है? ये 1 जून 2020 को किया गया। और किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है यहाँ पर किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। चैंपियंस का पूरा नाम क्या है? चैंपियंस का पूरा नाम है क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो है क्रिएशन of creation harmonious application of modern process for increasing the
आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये मैं आपको इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या तो मैं इसके कैप्शन में नीचे दे दूंगा, यहाँ पर कमेंट में दे दूंगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको पता थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इस चैंपियंस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has assumed charge as secretary in Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers in जून 2020? जून 2020 में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने ये पदभार संभाला है? जिन्होंने ये पदभार संभाला है उनका नाम है आर.के. चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। और आर.के. चतुर्वेदी इससे पहले क्या रह चुके हैं? वो इससे पहले संस्कृति मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे। ठीक है, उन्होंने सीबीएसई के अध्यक्ष और एनएसडीए में महानिदेशक के रूप में काम किया है। इन्होंने कहाँ काम किया है? सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में और एनएसडीए के महानिदेशक के रूप में काम किया है उन्होंने। इससे पहले ये जो है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो ये पद था ये किसको प्राप्त था? इससे पहले ये पद प्राप्त था पी राघवेंद्र राव को। किसको प्राप्त था? पी राघवेंद्र राव। ठीक है, और ये कब रिटायर हुए हैं? ये रिटायर हुए हैं 31 मई 2020 को। ठीक है, तो 1 जून से इन्होंने इनका ये कार्यकाल शुरू हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज क्रिएटेड अ सेपरेट वर्टिकल टू फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट्स? तो किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया है किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। मुख्य रूप से क्या है? कृषि और संबंधित गतिविधियों और नए ऊर्ध्वाधर के तहत तो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की पेशकश करेगा। ये बैंक क्या करेगा? उनको लोन प्रोवाइड करेगा। और इस योजना के तहत क्या फायदा होने वाला है? ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में लगभग 80,000 शाखाओं की पहचान की गई है। ठीक है, ताकि सूक्ष्म खंड को विशेष सेवाएं प्रदान की जा सके। कितने खंडों की? 8,000 शाखाओं की पहचान की गई है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन। बॉबी मोरो पास्ड अवे इन मई 2020 he was related to which of the following fields? बॉबी मोरो का मई 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह थे क्या थे? वो एक स्प्रिंटर थे। वो क्या थे? स्प्रिंटर, यानी कि वो क्या थे? एक धावक थे। ठीक है, उनका निधन हो गया उनका निधन हो गया। और वह क्या थे? इससे पहले अमेरिकी धावक थे। मेलबर्न में 1965 के ओलंपिक खेलों में इन्होंने कितने? 3 स्वर्ण पदक जीते थे। 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक थे। और इन्होंने कौन कौन सी रेसों में ये पदक जीते थे? इन्होंने जीते थे 100 और 200 मीटर में स्वर्ण जीता था, और 400 मीटर रिले में अमेरिका के लिए इन्होंने जीत हासिल की थी, जिसमें उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, वह जेसी ओवेंस, कार्ल लुइस और यूएस बोल्ट के साथ एक ही खेल में इन 3 घटनाओं को जीतने वाले 4 पुरुषों में से एक है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन, मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 प्रौद्योगिकी एक्सेल पूल लॉन्च किया है? इनमें से किसने कोविड-19 एक्सेल पूल लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया हो? वो लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। WHO के द्वारा वो लॉन्च किया गया है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवा और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया गया है। ठीक है, और जब WHO की बात आ गई है तो WHO की और अभी फिलहाल दुनिया भर में आपको पता ही है कोविड-19 महामारी फैली हुई है। कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब तक कितनी हो चुकी है? 5.9 मिलियन को पार कर चुकी है। 5.9 मिलियन 5.9 मिलियन को पार कर चुकी है। जब WHO की बात आई है तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है जिनेवा में। कहाँ पर है WHO का हेडक्वार्टर? WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन है हमारा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रूव्ड साइनिंग एन MOU विद मेल्को फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन प्रोपल्शन सिस्टम्स एंड अदर रेलवे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? निम्नलिखित में से किसके निदेशक मंडल ने कुछ प्रणोदन प्रणाली और अन्य बिजली के विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए मेल्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो किसने दी है ये मंजूरी? दी है किसने दी है? ये दी है BEML ने। किसने दी है? BEML। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है? सही आंसर है। जो BEML के निदेशक मंडल है, BEML के निदेशक है मंडल ने मेल्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह कुछ प्रणोदन प्रणालियों और अन्य रेलवे विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए BEML और मेल्को के बीच एक संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर हुआ है। इनके बीच में कंपनी स्थापित करने की संभावना पर अध्ययन करेगा और निर्णय लेगा। BEML ने अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न प्रकार के 17,000 प्लस मेन लाइन यात्री डिब्बों का निर्माण और आपूर्ति की है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बैंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया? अभी हाल ही में लगाया है एक, इन 4 ऑप्शन में से एक पे प्रतिबंध लगाया गया है। वो कौन है? वो है हमारा वी ट्रांसफर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये क्या है? वी ट्रांसफर क्या है? वी ट्रांसफर एक डच इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण सेवा प्रदाता है। ठीक है, इस पर क्या है? दूरसंचार विभाग ने इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, वी ट्रांसफर को दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइल साझा सेवा प्रदाता उसमें से एक माना जाता है। ठीक है, सेवा का दुरुपयोग किया जा सकता है और साथ ही वी ट्रांसफर के माध्यम से संवेदनशील सामग्री का आदान प्रदान किया जा सकता है। और यही कारण है कि इस वजह से दूरसंचार विभाग ने इस पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।